संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण देव का कथामृत। हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर केशव सेन के साथ में नौका विहार, कथोपकथन और आनंद। इस चैप्टर का अंत आ चुका है। ठाकुर केशव के साथ में नौका में विचरण करने के लिए गए थे, तो वहाँ से वापस आ गए हैं कलकत्ता। और कल जो डिस्कशन हमारा हुआ था नवम परिच्छेद, उसमें वही जो आखिरी फिलोसॉफिकल डिस्कशन था वो कल हो गया इस चैप्टर का, जिसमें कि एक ब्राह्म भक्त ठाकुर को प्रश्न करता है कि यदि हम संसार में रहते हैं तो हमारे लिए क्या विषय कर्म करना उचित है कि नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ठाकुर कहते हैं कि जगत का कल्याण करने वाले आखिर में तुम हो कौन, और जगत क्या इतना सा है। क्यों? क्योंकि ये केशव सेन ने ब्रह्मो समाज की जो स्थापना की, केशव सेन ने नहीं की थी। हालांकि केशव सेन उसका लीडर था, स्थापक थे आई थिंक देवेंद्रनाथ टैगोर वगैरह। तो अभी केशव उसका जो लीडर था, और जो टाउन हॉल वगैरह पे जगह पे जाकर के वो जो लेक्चर वगैरह दिया करता था, उसमें इस एक्चुअली उस समय की जो रिफॉर्म सोसाइटीज़ थी 18th सेंचुरी की, उन सब का यही एक उद्देश्य था कि हाँ, विदेशी आक्रमण भारत पे आ गए हैं, आक्रमणकारी ये ब्रिटिश राज जो भारत पे चल रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि माने भारत गुलाम क्यों हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी हिंदू सभ्यता, हमारे हिंदू शास्त्र, हमारे हिंदू ऋषि मुनि, इन सब में कहीं ना कहीं एक फेटल फ्लो रह गया है। कहीं ना कहीं एक इस तरह की एक कहेंगे कि वीकनेस रह गई है, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग हम पे राज कर रहे हैं। तो आइए भारत का उत्थान करते हैं। और भारत का उत्थान कैसे करेंगे? तो ये ब्रिटिश लोगों के जो बेस्ट एलिमेंट है, माने जो सब कुछ वहाँ से हमको कॉपी पेस्ट करके ले लेना है, विदाउट एनी रिगार्ड टू आवर इंडिजिनियस कल्चर और हेरिटेज। हमारी जो भारतीय संस्कृति और हमारा भारतीय वारसा है, उसकी चिंता किए बिना ब्रिटेन में जो कुछ भी है सब आंख बंद करके उठा लो। तो ये क्रिश्चियन धर्म है, जिसमें कि कहते तो हैं कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं चाहते। तो भारत में जो माँ काली की मूर्ति की ठाकुर पूजा कर रहे थे, तो वो पौत्तलिक है, माने कि मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा बंद करो। वो एलिमेंट वहाँ से ले लिया। फिर ये सोशल रिफॉर्म एलिमेंट कि कन्या की मिनिमम एज ऑफ कंसेंट होनी चाहिए, मिनिमम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, विधवा का पुनः विवाह किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी ब्रिटेन में उस समय चल रहा था, वे लोग सब लेने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए ठाकुर उनको कहते हैं कि क्या जगत क्या इतना सा है कि तुम उसका कल्याण करोगे? दूसरा कि तुम होते कौन हो? तो अभी देखिए कि ये प्रश्न हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी यही एक सपना देखा था कि भारत का नवनिर्माण करे, और ठाकुर ने ही उनको आशीर्वाद दिया था, ठाकुर ने ही अपनी शक्ति स्वामी जी को दी थी। तो स्वामी विवेकानंद और केशव सेन, इन दोनों में ऐसा तो कौन सा डिफरेंस है कि स्वामी जी सक्सेसफुल हुए और केशव सेन सक्सेसफुल नहीं हुआ? और हालांकि भले ही चाहे ठाकुर ने नरेन को कहा हो, जब नरेन ने काशीपुर में, नरेन भविष्य के स्वामी विवेकानंद, ठाकुर को कैंसर हो गया था, वो काशीपुर में थे, उस समय नरेन ने भले ये वार्तालाप हुआ है इन दोनों के बीच में कि नरेन कहता है कि मैं तो चाहता हूँ सब समय समाधि में मग्न होकर के रहूँ, समाधि में बुंद होकर के रहूँ। बुंद होकर के रहना यानी मग्न होकर रहना, ये बंगाली शब्द है। तो अभी नरेन ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ठाकुर का जो सबसे इसी जो 9th परिच्छेद जो हमने कल पाठ किया, ठाकुर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम लोग कालीवाड़ी गए हो, काली घाट गए हो, कलकत्ता का फेमस काली मंदिर काली घाट, तो वहाँ पे तुम लोग गए हो, तो तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है?
बाहर में जो भिक्षुक बैठे हैं उनको दक्षिणा देना, दान देना, कि कैसे भी करके धक्का मुक्की करके भी हो तो पहले माँ काली का दर्शन कर लेना, और उसके बाद में बाहर आकर के यदि इच्छा है तो भिक्षुक को दक्षिणा दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए। तो ये ठाकुर के ही उपदेश, यही उपदेश ठाकुर ने नरेन और केशव सेन दोनों को, मैंने जितने भी ठाकुर के सर्कल में थे, अंतरंग बहिरंग, उन सबको ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, यह बात ठाकुर ने कही थी। बस वही है कि अधिकारी भेद के अनुसार जिसकी जितनी क्षमता है साधन भजन की, तो केशव सेन गृहस्थ था, उसके लिए भक्ति मार्ग, जैसे कल हमने देखा कि ठाकुर ने कहा कि फिर यही केशव सेन यहाँ से ही माँ का नाम संकीर्तन लेकर के गया, अर्थात कि केशव ठाकुर के पास में आता था, रेगुलरली आता था, बड़ा ही श्रद्धा भक्ति करता था ठाकुर को, और ठाकुर जिस तरह से भाव में मत्त होकर के नृत्य कीर्तन करते थे, तो वही ठाकुर के भावों को लेकर के ब्राह्मो समाज के जो कवि थे, उन्होंने वही ठाकुर के भाव को लेकर के गीत बांधने की शुरुआत की थी, और उन्हीं गीतों के ऊपर में ठाकुर भी नृत्य कीर्तन करते थे और ब्राह्म समाजी भी वो नृत्य कीर्तन करते थे। तो यह सब कुछ तो केशव ने वहाँ से सीखा, किंतु ये नृत्य कीर्तन भाव भक्ति यह सब के लिए केशव ठीक है क्योंकि वो गृहस्थ था, जबकि नरेन भविष्य के स्वामी विवेकानंद, उनके भीतर में ज्ञान और त्याग भक्ति और वैराग्य, तीनों की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि नरेन अद्वैत वेदांत का अधिकारी था, तो ठाकुर ने उसको अद्वैत वेदांत सिखाया। तो चाहे नरेन हो न कि चाहे केशव सेन हो, अल्टीमेटली तो दोनों को वही कहा गया है, एक ही उपदेश दिया गया है कि आत्मज्ञान या तो ईश्वर दर्शन सबसे पहले प्राप्त करो, बाकी सब कुछ बाद में। तो हालांकि वो वार्तालाप है काशीपुर में, जबकि ठाकुर नरेन को कहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि नरेन ठाकुर को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं समाधि में बुंद होकर के रहूँ सब समय, बीच बीच में थोड़ा सा आंखें खोल करके आहार वगैरह जो कोई शारीरिक कर्म करना है शरीर टिकाने के लिए वो करता रहूँगा। तो ठाकुर कहते हैं तुम कैसी हीन बुद्धि की बातें करते हो, मैंने तो सोचा था तुम एक बड़े वट वृक्ष बनोगे जिसकी शीतल छाया में कितने ही पथिक आश्रय ग्रहण करेंगे, सांत्वना प्राप्त करेंगे। तो अभी यहाँ पे ठाकुर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समाधि के बाद की भी एक उच्च अवस्था है। ठाकुर ये नहीं कहते कि तुम समाधि को स्किप कर दो, या तो फिर ईश्वर ज्ञान ईश्वर प्राप्ति को स्किप करके उसको बाईपास करके सीधे तुम लोक कल्याण लोक सेवा या तो लोगों के भीतर में ईश्वर का दर्शन करो, यह बात ठाकुर नहीं कहते। ठाकुर कहते हैं समाधि के बाद में भी एक उच्च अवस्था है। ठाकुर ये नहीं कहते कि समाधि को छोड़ो, उसकी जगह दूसरी उच्च अवस्था है उसके पीछे जाओ। तो ये हमको बड़ा स्पष्ट समझना है कि ठाकुर जैसे कि एक रास्ते के ऊपर में खड़े हैं और अंगुली निर्देश करके अपना हाथ दिखा करके बताते हैं कि वो समिट है पर्वत की, जैसे कि वो एवरेस्ट है, जैसे कि वो कैलाश शिखर है, वहाँ पे कैलाश मानसरोवर इस रास्ते से जाया जाएगा। अभी जिसमें जितनी क्षमता है उतना वो चलेगा। वो केशव सेन, ब्राह्मो समाजी, ठाकुर के अन्य अंतरंग गृहस्थ त्यागी भक्त और फिर आखिर में नरेन, मास्टर महाशय, बलराम बसु, सबको ठाकुर ने यही कहा कि सबसे पहले कैलाश शिखर की यात्रा करो, उसके बाद में कैलाश क्रॉस करके यदि तिब्बत में जाना है तो जाना। सीधा जैसे ब्राह्मो समाज का था कि कैलाश नहीं जाएंगे, कैलाश को बाईपास करके सीधा तिब्बत में प्रवेशने का प्रयास करेंगे, यानी कि ईश्वर को छोड़ करके समाज सुधारना का काम सर्वप्रथम करेंगे। तो इसके सामने ठाकुर का ऑब्जेक्शन था। ठाकुर कहते हैं पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर दो, फिर तिब्बत जाकर के जितना घूमना है घूमना, नहीं घूमना है
कैलाश पे ही पड़े रहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलाश से भारत में भी वापस आ गए तो भी कोई चिंता नहीं है। एक बार हृदय सोने का हो जाए तो फिर वो सोने के हृदय को लेकर के आप जहाँ पे भी जाए आप सबके लिए आशीर्वादमय हो जाएगा। जिस भूमि पे आप रहते हैं वो भूमि धन्य धन्य हो जाएगी। तो यह ठाकुर की सर्वोच्च उपदेश था, सर्वोच्च शिक्षा थी कि कैसे भी करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लो। उसके बाद में तिब्बत जाना है तो तिब्बत जाओ, भारत में वापस आना है तो भारत में वापस आओ, कैलाश पे ही पड़े रहना है, वहीं पे प्राण त्याग करना है तो वो भी कर लो, किंतु कैलाश की यात्रा करो, ईश्वर प्राप्ति सर्वप्रथम करो। तो अभी देखिए कि नरेन और केशव दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्या है। कंपैरिजन बड़ी क्लियर है कि दोनों को वही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने को ही ठाकुर ने कहा है, दोनों को ठाकुर ने यही कहा है ईश्वर प्राप्ति आत्मज्ञान कर लो प्राप्त। वही है कि केशव बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, वहीं पे हरिद्वार से ही वो वापस लौट आया या तो हरिद्वार जाकर के ही अटक गया। उसके बाद की जो कठिन यात्रा है, हिमालय के एक के बाद एक खाई है, पहाड़ है, पर्वत है, शिखर है, उसको सर करके आखिर में कैलाश मानसरोवर पहुंचना, वो आखिरी यात्रा नरेन ने की है। और जब नरेन ने कैलाश शिखर सर कर लिया उसके बाद में वो तिब्बत जा कर के वो वहाँ पे रहने लगा, अर्थात कि नरेन ने ईश्वर प्राप्ति की। और जैसे कि ठाकुर ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति या निर्विकल्प समाधि के बाद में भी एक उच्चतर मकाम है, एक उच्चतर मंजिल है, तो वो कौन सी है? तो सभी मनुष्य के भीतर में शिव का दर्शन करना। तो वो कैलाश से तिब्बत की सफ़र नरेन ने अकेले की। यानी कि हम यदि ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये केशव सेन को ठाकुर ने कहा कि पहले काली मंदिर में जाओ तो फिर वहाँ पे सबसे पहले माँ काली का दर्शन कर लो, बाकी जितनी दान दक्षिणा देनी है देना। और स्वामी जी जब हमको कहते हैं कि यह दोनों पैरेलल करना चाहिए कि एक रूप से तुम एक काम करो कि सभी के भीतर में ईश्वर का दर्शन करो और फिर साथ साथ में ही ईश्वर प्राप्ति की ट्रेडिशनल साधना है वो भी करो। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्यों? तो नरेन ने जो नया रास्ता हमको बताया है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके बाद में तिब्बत जाकर के, नरेन हमको ऐसा कहता हुआ सा दिखाई देता है कि यह जो तिब्बत की यात्रा बाद में जो आपने करनी थी उसको पहले ले लीजिए, यानी कि पूरा तिब्बत को उठा करके चाइना में से इंडिया में ले आइए, पहले तिब्बत के माध्यम से आप कैलाश मानसरोवर जाइए, ऐसा कुछ कहता हुआ दिखाई देता है नरेन हमको। स्वामी जी ऐसा कुछ कहते हुए दिखाई से देते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? एक्चुअली यदि देखिए कि हमने देखा था कल भी कि हमारी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी दो भाग में बटी हुई है। एक तो है कि फॉर दोज हु आर हाईली एलिजिबल, जो उच्च अधिकारी है उनके लिए एक साधना है, और मध्यम और निम्न अधिकारी है उनके लिए एक साधना है। उच्च अधिकारियों की साधना को आप देखिए कि किस तरह से वैदिक युग से, बुद्धिस्टिक युग से लेकर के शंकराचार्य और ठाकुर के युग तक ये ऋषि मुनियों की उच्च आध्यात्मिक साधकों की साधना का प्रोग्रेशन हुआ है। उपनिषदिक एज में देखेंगे तो हमारे पास में उपनिषद है विच इज़ द हाईएस्ट इन द ह्यूमन स्पिरिचुअल एंडिवोर। उसके बाद में बुद्धिज़्म को देखिए तो भगवान बुद्ध वही निर्वाण की बात करते हैं जिसको कि उपनिषद में आत्मज्ञान के रूप से चिह्नित किया गया है। और फिर यदि शंकराचार्य के युग में आएंगे तो वही उपनिषद का ही आत्मज्ञान जिसको कि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के रूप में फॉर्मुलेट किया। और जैसे कि शंकराचार्य को कुछ कुछ लोग प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म के भी कुछ कुछ एलिमेंट, जो बेस्ट एलिमेंट है, वो तथाकथित रूप से शंकराचार्य ने ले लिए हैं अपने कार्य में। अभी इसके पीछे की सत्य असत्यता वो तो तभी पता चलेगी जबकि हम बुद्धिज़्म और शंकराचार्य दोनों को बड़ा ही एक्सटेंसिवली स्टडी करें। तो खैर, और उसके बाद में ठाकुर को देखिए,
ठाकुर के जीवन में भी इतना इंटेंस उपासना का प्रवाह बहा है वो साधन पर्व में कि सब कुछ छोड़ करके खाना पीना वस्त्र जनेऊ सब फेंक करके ठाकुर ईश्वर की साधना करते थे। एक के बाद एक पहले तो अपनी मन से ही माँ काली को पुकारना शुरू किया, फिर माँ काली का दर्शन हुआ। इसके बाद में जितनी भी ट्रेडिशनल साधन पद्धति है उन सब के आचार्य एक के बाद एक ठाकुर के पास में आते गए, भिन्न भिन्न साधनाओं में ठाकुर को दीक्षित करते गए और जिसमें कि ठाकुर सिद्धि प्राप्त करते गए। तो यह पूरा ये ऋषि मुनियों का धर्म या तो फिर ये उच्च अधिकारियों की साधना का एक इवोल्यूशन हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन हमको दिखता है, वैदिक उपनिषदिक युग से लेकर के बुद्धिस्टिक युग तक, उसके बाद में शंकराचार्य और आखिर में श्री रामकृष्ण तक। किंतु इसका एक दूसरा भी एस्पेक्ट है, वो है एक पॉपुलर रिलीजन। अभी ये उपनिषदों का जो धर्म है ज़्यादातर वैदिक युग में जो लोग रहते थे उनके लिए वो इतना वो फिट नहीं था। कौन इस तरह से त्याग संन्यास और फिर ये आत्मज्ञान की साधना करेगा। तो सामान्य जनता के लिए सबके लिए एक एक ड्यूटी बांध दी गई थी, उनको अपना अपना एक धर्म दे दिया गया था। ये विद्यार्थी का धर्म है, ये शिक्षक का धर्म है, ये सैनिक का धर्म है, ये राजा का धर्म है, ये ब्राह्मण का धर्म है, ये किसान का धर्म है, ये वाणिज्य व्यापारी जो है उसका धर्म है। समाज में जितने भी लोग थे उन सबके लिए एक एक धर्म बांध दिया गया था। उस धर्म का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने से आखिर में आपको कितने जन्म जन्मांतर के बाद में ईश्वर प्राप्ति होगी। तो वो एक पॉपुलर रिलीजन का थ्रेड एक ट्रेस हम ट्रेस कर पाते हैं। उपनिषदिक एज में ऐसा था, बुद्धिस्ट एज में किंतु एक ऐसा गड़बड़ खड़ा हुआ कि जो ऋषि मुनियों का धर्म था, जो उच्च अधिकारियों का धर्म था, उसी को सबके गले में पहना देने का प्रयास किया गया। सबको कहा गया कि भिक्षु भिक्षुनियाँ हो जाइए, निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए। तो इसकी वजह से ये माय प्लान ऑफ कैंपेन प्रवचन में स्वामी जी इसका कुछ न कुछ एनालिसिस करते हैं, हम उसमें पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से भारतीय समाज की जो अधोगति हुई और फिर उसमें से अभी आज धीरे धीरे करके हम निकल पा रहे हैं। इसके बाद में शंकराचार्य के युग में देखिए कि शंकराचार्य ने भले ही चाहे ये ऋषि मुनियों के धर्म को इवोल्व किया हो, उसको रिफाइन किया हो उस युग की आवश्यकता अनुसार, साथ साथ में ही ये भक्ति मूवमेंट है, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य इन लोगों की वजह से जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ बंगाल में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, भारत में हर जगह पे, यहाँ गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीराबाई, साउथ इंडिया में सब जगह पे जो भक्ति मूवमेंट एक चला है, तो वहाँ पे फिर से हिंदू धर्म का रिस्टोरेशन हुआ। हिंदू धर्म का रिस्टोरेशन सिर्फ शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को डेवलप करके नहीं किया। यदि इतना ही होता तो फिर वो एलिट साधकों के लिए वो बन करके रह जाता, अद्वैत वेदांत ज़्यादातर भारतीयों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो यदि धर्म का इवोल्यूशन होना है या तो फिर धर्म को युग प्रयोजन अनुसार रिफाइन करना है, युग प्रयोजन अनुसार धर्म को प्रेजेंट करना है, तो सभी धर्म के दो एस्पेक्ट होने ही चाहिए। एक है कि एलिट साधकों के लिए जो कि उच्च कक्षा के साधक है, जिनमें अपने मन को एकाग्र करने की और अपने मन को कामना वासनाओं से खींच के ले आने की एक कठिन साधन पद्धतियाँ फॉलो करने की एक क्षमता होती है। और फिर उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि जनसाधारण के लिए जिन लोगों के पास में त्याग वैराग्य निष्ठा ब्रह्मचर्य सत्य इन सब का अनुष्ठान करने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, मंद वैराग्य है, मंद अधिकारी है, तो उनके लिए एक जनसाधारण का एक धर्म होना चाहिए, एक पॉपुलर एक्सप्रेशन एक होना चाहिए रिलीजन का। तो शंकराचार्य के युग में भी इस तरह से एलिट साधकों के लिए था अद्वैत वेदांत और जनसाधारण के लिए था ये भक्ति मार्ग। और अभी ठाकुर के युग में देखिए
कि ठाकुर को सबसे पहले उच्च साधकों के लिए धर्म की स्थापना कर देनी थी, क्योंकि यदि ठाकुर वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर वो कार्य और कोई नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ठाकुर ने अपने जीवन के दरमियान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को नज़र के सामने रखा कि जो उच्च साधक है, जो उनके अंतरंग होने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनका वैराग्य दृढ़ है, जिनका वैराग्य तीव्र है, उनको एक बार ईश्वर प्राप्ति की आत्मज्ञान की साधना करवा दे। उसके बाद में जो धर्म का पॉपुलर एक्सप्रेशन है, जनसाधारण के लिए क्या होना चाहिए, वो ठाकुर ने स्वामी जी के ऊपर में छोड़ा। स्वामी जी ने जब ईश्वर प्राप्ति की, तब कहीं जाकर के उन्होंने कहा कि अच्छा, जनसाधारण का धर्म जो कि वैदिक युग में विभिन्न ड्यूटीज़ के माध्यम से प्रकाशित हुआ था बुद्धिज़्म के दौरान, जिसमें कि एक ह्रास हुआ, एक तरह की उसमें अवनति हुई। ये शंकराचार्य के युग के दरमियान बाकी सब आचार्यों ने जिस तरह से भक्ति मूवमेंट के माध्यम से जनसाधारण के धर्म को पुनः जीवित किया, वही जनसाधारण के धर्म को एक नया एस्पेक्ट, एक नया आयाम स्वामी जी शिव ज्ञाने जीव सेवा के माध्यम से देते हैं। देखिए, स्वामी जी या ठाकुर ऐसा नहीं कहते कि शंकराचार्य के युग की जो भक्ति मूवमेंट है उसको हम छोड़ देते हैं, या तो फिर वैदिक युग में जो धर्म थे, विद्यार्थी धर्म, आचार्य धर्म, सती धर्म वगैरह, उसको हम छोड़ देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि वैदिक युग के धर्म, शंकराचार्य के युग की भक्ति मूवमेंट, इन दोनों के ऊपर में ये बिल्डअप होता है। जैसे कि हमको एक नया मंजिल बनाना है, एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या हम लोग नीचे वाले फ्लोर को तोड़ देते हैं? जैसे 2 मंजिला मकान है, तीसरी उसमें ऐड करना है मंजिल, तो तीसरी मंजिल ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली 2 मंजिल को तोड़ करके फिर पूरा 3 मंजिला मकान फिर से बनाए। ऐसा तो हम करते नहीं है। जब तक पहली 2 मंजिल ठीक ठीक वो कार्य कर रही है अपनी, तब तक तो उसको डिमोलिश करने का कोई प्रयास करना उचित नहीं है, व्यर्थ है। तो यहाँ पे भी वो वैदिक युग के धर्म और ये भक्ति मूवमेंट शंकराचार्य के युग की, वो दोनों परफेक्टली कार्य कर रही है, उसको डिमोलिश करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। बस उसके ऊपर में एक तीसरी मंजिल स्वामी जी ने बना दी, शिव ज्ञाने जीव सेवा। तो अभी आप देखिए कि यह केशव सेन और स्वामी जी के जो अप्रोच है उसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है। केशव सेन ने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया कि समाज के कल्याण के लिए कुछ किया जाए, किंतु वो तो ज़्यादातर अपने खुद के ईगो की पुष्टि करता था और एक छुपा हुआ कंपेशन, दया भाव था। यहाँ पे स्वामी जी ने जो किया है वो युग धर्म प्रस्थापित किया है जनसाधारण के लिए, जिसके माध्यम से, जिसको फॉलो करके आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि वो आपका एक इंडिविजुअल कंपेशन पे निर्भर है, यहाँ पे ये युग धर्म है। तो यह 2 ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है, इन दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी आप देखिए कि स्वामी जी और ठाकुर, इन दोनों का कार्य किस तरह से कॉम्प्लीमेंटरी है। ठाकुर वो धर्म की स्थापना करते हैं जो कि एलिट लोगों के लिए है, जो कि उच्च अधिकारियों के लिए है, जो कि तीव्र वैराग्य जिनका है उन लोगों के लिए है, कि कैसे भी करके ईश्वर को प्राप्त कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। काली घाट गए हैं तो धक्का मुक्की करके सर्वप्रथम माँ काली का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद में यदि इच्छा है तो बाहर आकर के दान दक्षिणा करना हो तो कीजिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जबकि स्वामी जी इसका कॉम्प्लीमेंटरी पॉपुलर एस्पेक्ट डेवलप करते हैं कि 99% जो कि मंद अधिकारी है, जो कि मंद वैराग्य है, साधन भजन करने की क्षमता बड़ी ही मॉडरेट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिनकी, और फिर गृहस्थ यदि संसार है तो संसार की भी जवाबदारी है, तो उसमें से समय निकाल करके थोड़ा बहुत कुछ करना है। तो उनके लिए क्या रास्ता है? तो उनके लिए रास्ता है शिव ज्ञाने जीव सेवा, और साथ साथ में बाकी के जो दूसरे जो ओल्डर पाथ जो थे, पुराने जो रास्ते थे, भक्ति तो है ही है, ड्यूटीज़ जो कि समाज में हमको करनी है वो तो है ही है, किंतु साथ में एक एड ऑन एस्पेक्ट है
कि शिवज्ञाने जीव सेवा। तो यह दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री पाथ हमको देखने को मिलते हैं, विच इज़ द यूनिकनेस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट। यदि कोई भी धर्म है, उसको यदि आपको युग धर्म का नाम देना है, यदि आपको जिसको कि वर्ल्ड रिलीजन की आख्या देनी है, तो उस धर्म में क्या होना चाहिए? दो एस्पेक्ट पक्के होने चाहिए जो कि उच्च कक्षा के साधक है, उनके हृदय को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास में उच्च साधन पद्धति होनी चाहिए। वरना तो फिर जैसे देखिए, ब्राह्मो समाज भी तो अपने को एक क्वाजाई रिलीजियस मूवमेंट के रूप में प्रोजेक्ट करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, या कि आर्य समाज है, या तो फिर अमेरिका में इसी तरह से क्रिश्चियन साइंटिस्ट है, या तो फिर स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तो होम ऑफ ट्रूथ बोल करके एक था। तो यह सब जो सो कॉल्ड रिलीजियस मूवमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा फेटल फ्लो क्या है, जिसकी वजह से यह रिलीजियस मूवमेंट वर्ल्ड रिलीजियन या तो फिर युग धर्म में परिणत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे उच्च साधकों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे जनरल साधकों के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा कि हाँ, मुझे एक मॉडरेट क्यूरियोसिटी है कि क्या है यह सब। तो ये अभी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ऐसे 3-4 लोगों को आपने सुन लिया, यूट्यूब पे प्रवचन सुन लिए, या तो फिर उनकी कुछ किताबें पढ़ ली, तो आपको सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ चलो, ये लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, लेट मी फॉलो देम। किंतु यदि कोई तीव्र वैराग्य वाला तीव्र उच्च अधिकारी वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो कुछ ही समय में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि फिर एक समय के बाद में, एक मुकाम के बाद में उसको आगे का रास्ता नहीं दिखता है। तो अच्छा, तो यह सब रिलीजियस, क्वाज़ाई रिलीजियस मूवमेंट में ये एक फेटल फ्लो है। तो कुछ कुछ रिलीजियस मूवमेंट ऐसी भी हुई है जहाँ पे सिर्फ उच्च अधिकारी के लिए स्थान है, किंतु जनसाधारण में इसका प्रचार इतना नहीं हो पाया है, क्योंकि जनसाधारण वहाँ पे जाके क्या करेंगे। तो यह इस तरह की 2 रिलीजियस मूवमेंट भारत में थी, अभी भी है वैसे, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में बात में कुछ कुछ पॉपुलर एस्पेक्ट प्रवेश करवाने का प्रयास किया, जो कि भारत में सफल नहीं हुआ, किंतु फिर बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वो सफल हुआ है, जैसे कि चाइना है, जैसे कि म्यांमार है वगैरह, जितने भी ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे बुद्धिज़्म का एक पॉपुलर एस्पेक्ट एंटर करवाने का प्रयास हुआ है। तो बुद्धिज़्म इज़ वेरी गुड फॉर उच्च साधक, जो कि सीधा निर्वाण प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके भीतर में जबरदस्त सामर्थ्य है कि इहासने शिष्य तुम्हें शरीरम, इस आसन पे मैं स्थान ग्रहण करूँगा तो अगस्थिमासम प्रलयन च यातु, और फिर तब तक नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मैं निर्वाण प्राप्त न कर लूँ, भले ही चाहे मेरी हड्डियाँ, मेरा मांस, मेरा शरीर पूरा पिघल जाए, किंतु निर्वाण प्राप्ति के बिना इस आसन से मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तो वो दृढ़ संकल्प जिन लोगों में है, इन लोगों के लिए बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आर परफेक्ट। आपको सीधा निर्वाण या तो मुक्ति या तो कैवल्य स्थिति तक पहुंचा देगा, कोई आपको संशय नहीं है उसमें। किंतु जनसाधारण यदि वहाँ पे जाएंगे, जैनिज़्म को देखिए कि जैनिज़्म में एक के बाद एक ऐसे संत आते गए जिनका कि चरित्र अद्भुत है, और महावीर भगवान जो है, उनकी जो कैवल्य स्थिति प्राप्त करने की कहानी है, इट्स एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। किंतु इसके बावजूद भारत में जनसाधारण में इसका इतना प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो नैतिकता के ऊपर में, कठोरता के ऊपर में, तपस्या के ऊपर में जो भार था जैनिज़्म का, 90% लोग इसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 2 तरह के जो रिलीजियस मूवमेंट्स होती है, वो युग धर्म या तो फिर वर्ल्ड रिलीजन में कन्वर्ट होने से नहीं हो पाएगी, कन्वर्ट होने के पहले उनमें कुछ डिफेक्ट्स रह जाती है। तो आजकल की ये जो कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स है, उसमें है कि उच्च साधकों के लिए कुछ नहीं है। यदि आपको रिट्रीट के लिए जाना है, 1 सप्ताह का रिट्रीट है, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया दे दीजिए, बहुत सुंदर कैंपस है, वहाँ पे बिठा करके आपको रिट्रीट करवाएंगे, 1 अठवाडिया 10 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, किंतु जैसे ही घर वापस आए सब कुछ हवा हो जाएगा। इससे आगे ना ही
वे लोग कुछ ऑफर कर पाते हैं, ना ही हम लोगों में इतनी क्षमता होती है कि लेट मी गो बियॉन्ड दिस वीकली रिट्रीट, इसके बाद में क्या है, इसके ऊपर क्या है, वो ना ही हमारी क्षमता होती है वहाँ तक जाने की, ना ही उनकी क्षमता होती है हमको कुछ ऑफर करने की। तो वो हो गया कि जनसाधारण तक लिमिट रहता है, जनसाधारण में फैलेगा कुछ समय तक, किंतु जिसमें कि डेप्थ नहीं है उसकी वजह से एट वन पॉइंट वो रुक जाएगा, वो युग धर्म या तो वर्ल्ड रिलीजन की कैटेगरी में कभी भी नहीं जा पाएगा। और फिर यहाँ पे ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे हैं, बुद्धिज़्म यानी कि ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म, नो कि नहीं कि ईस्ट एशियन मॉडर्न बुद्धिज़्म, तो अपना ट्रेडिशनल इंडियन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इन दोनों में वो जो एक था डिफेक्ट कि जनसाधारण में उन्होंने ऐसा कोई मूवमेंट नहीं खड़ा किया कि पूरे युग धर्म में, युग प्रयोजन में वो कन्वर्ट हो जाए। तो आज देखिए कि वैदिक युग के बाद में सर्वप्रथम मूवमेंट भारत में यह एक प्रकट हुई है, रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट, जिसमें कि दोनों एस्पेक्ट है कि एलिट साधकों के लिए, जिन लोगों में प्रचंड क्षमता है डेप्थ में जाने की, इंटेंस स्टडी करने की, इंटेंस तपस्या करने की, उन लोगों के लिए प्रशस्त राजपथ है, सीधा कैलाश मानसरोवर चले जाइए, वहाँ पर रास्ते में कहीं पे कुछ बाधा नहीं है, ठाकुर माँ स्वामी जी खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए, तो वो सीधा कैलाश मानसरोवर जाने का प्रशस्त राजपथ है यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड जो कि जनसाधारण है कि भाई चलो मेरे पास में सप्ताह में 2-3 घंटे होते हैं वीकेंड में, तो मैं क्या करूं, तो आप अपने आश्रम में आइए, थोड़ा बहुत वॉलंटियर का काम कीजिए, और वो नहीं कर सके तो मंदिर में बैठ कर के जब ध्यान कीजिए, गुरु महाराज से दीक्षा ले लीजिए, वो जितना हो सके कथामृत का पाठ कीजिए, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह होते रहते हैं, उत्सव में पार्टिसिपेट कीजिए, बीच बीच में हमारी ये रिट्रीट हमारे यहाँ पे भी होती है, सो पार्टिसिपेट इन दैट। ये जो ज़्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों के लिए यह रास्ता भी है और वो प्रशस्त राजमार्ग भी है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वैदिक युग के बाद में यदि एक मूवमेंट ऐसी हो कि जिसमें ये दोनों एस्पेक्ट फ्यूज हुए हैं, दोनों एस्पेक्ट इकट्ठा हुए हैं, ये प्रशस्त राजमार्ग उच्च साधकों के लिए और जनसाधारण के लिए एक बड़ा ही लेजिटिमेट रास्ता, शिव ज्ञान जीव सेवा साधारण लोगों के लिए ऐसी पावरफुल तपस्या है, ऐसी उच्च माने इतनी सुंदर साधना है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही माने स्पीडीली, शीघ्र गति से आपके जो जितने भी कर्म है फटाफट करके कट जाएंगे। तो यह दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वैदिक युग के बाद में भारत में ये प्रथम हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनसाधारण प्लस उच्च साधक दोनों के लिए लेजिटिमेट साधन पद्धति इस मूवमेंट में इकट्ठा हुई है। तो इसीलिए हिंदू धर्म, ट्रेडिशनल हिंदू धर्म जो था, अभी देखिए शंकराचार्य के युग में दोनों इकट्ठा हुए थे, किंतु दोनों में एक स्प्लिट था, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। तो जो भक्ति मार्गी थे वे लोग ज्ञान मार्गियों की निंदा किया करते थे, ज्ञान मार्गी जो है वो भक्ति मार्गियों की निंदा किया करते थे। सर्वप्रियानंद जी एक बड़ा सुंदर एक कहानी हमारे क्लास में उन्होंने बताया था, हमारे आचार्य थे तो वो हमारे क्लास में बताते थे ये कहानी कि वो जैसे शहर में वो धर्मशाला जैसा होता है ना गांव में, जबकि वो पथिक जो होते हैं, यात्रालु होते हैं, वहाँ पे रात को रहते हैं, जैसे कि वो कामारपुकुर में थी इस तरह की धर्मशाला, तो फिर वो गदाई वहाँ पे जाया करता था, साधु संग किया करता था। फिर एक बार साधुओं ने गदाई को कौपीन और भिक्षुक के वस्त्र पहना दिए, तो माँ चंद्रामणि देवी बेचारी बड़ी ये डर गई थी और गदाई को वहाँ पे भेजना बंद कर दिया था। फिर वहाँ से वो साधु लोग आए, पूछा कि मैया आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है कुछ दिनों से, वो आता है तो हमको बड़ा आनंद प्रदान करता है, बच्चे में बड़े ही धार्मिक गुण है। तो माँ ने अपना डर बताया कि मुझे ऐसा डर है कि आप कहीं बच्चे को उठा करके आपके साथ में न ले जाए। तो फिर साधुओं ने भरोसा दिलवाया, नहीं नहीं ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं। तो इस तरह से गांव इस तरह की धर्मशाला हुआ करती थी कि जहाँ पे इस तरह के यात्रालु साधु साधक रहते थे। तो इस तरह से एक गांव में एक दिन रात को 2 साधक इकट्ठा हो गए, एक तो थे द्वैत मार्गी और दूसरे थे अद्वैत मार्गी। तो
तो अभी रात को बैठना है, साधना करनी है, रात तो सोने के लिए नहीं है। तो जैसे वराहनगर मठ में वो दीवार के ऊपर में यही भगवान बुद्ध का सूत्र लिख दिया गया था, इहासने शिष्य तुम्हें शरीरम, इस आसन के ऊपर में मैं बैठूंगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी जो अद्वैत मार्गी साधक था उसने दीवार पे लिख दिया सोहम, ऐसा बोल करके बैठ करके साधना कर रहा है। तो अभी ये लिखा सोहम यानी कि वही शिव ही मैं हूँ, वही ईश्वर ही मैं हूँ, ऐसा तो एक तरह से हो जाएगा। तो ये जो द्वैत मार्गी भक्त था वो बड़ा नाराज हो गया, बोला कि तुम किस मुंह से अपने को ईश्वर या तो किस मुंह से मैं आत्मन हूँ ऐसी बातें करते हो, पता नहीं तुम्हारे भीतर में इतना तमस है, इतना काम क्रोध मद लोभ मोह वगैरह है, कामिनी कांचन के प्रति इतनी आसक्ति है, इतने छोटे अहंग से तुम अपने को बड़ा प्रूव करना चाहते हो। नाराज होकर के ये द्वैतवादी ने वो सोहम लिखा था उसके आगे दा लिख दिया, तो क्या होगा दासोहम। तो ये अद्वैतवादी नाराज हो गया, बोलता है कि मैं वही न संपूर्ण प्रकाशमान आत्मन हूँ, मेरे प्रकाश से ही तो ये ब्रह्मांड प्रकाशित है, मैं दास हूँ, ऐसा मैं देखूंगा मेरी नज़र के सामने साधना करने के समय, मूर्ख कहीं के। फिर उसने वो चौक लेकर के वो दा के सामने स लिख दिया, तो क्या हुआ सदा सोहम। पहले तो था सोहम, अभी हो गया सदा सोहम, मैं हमेशा वही ईश्वर हूँ, मैं वही ब्रह्मन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये देख करके द्वैत वाला नाराज हो गया, उसने वो सा के सामने दा लिख दिया, तो क्या हो गया दास दासोहम, अर्थात कि मैं सिर्फ दास नहीं हूँ, मैं दासों का दास हूँ। तो फिर ये अद्वैत वाले ने फिर से स लिख दिया, सदा सदा सोहम, हमेशा हमेशा के लिए मैं वही ब्रह्मन हूँ। तो ये दा लिख रहा है, वो सा लिख रहा है, सदा 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 सोहम, दास 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 दासोहम, ऐसा। तो क्या है कि इस तरह के वो हमारे यहाँ पे वायोलेंट कन्फ्लिक्ट तो कभी हुए नहीं है कि जिस तरह से ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में युद्ध होता है, शिया सुन्नी में युद्ध होता है, इस तरह से ज्ञान और भक्ति ये दो मार्गों में कभी भी युद्ध नहीं हुआ। वही है कि इस तरह के मीठे झगड़े चलते रहते थे भीतर भीतर से। तो सबको पता है कि यदि आप दास है न कि आप सोहम है, आपको वही एक ही जगह पे जाना है अल्टीमेटली। किंतु थे ये स्प्लिट एक तरह से था, ये भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गियों की निंदा करते थे, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गियों की निंदा करते थे। यदि आप उच्च अधिकारी है, भक्ति मार्ग में पहुंच गए हैं, तो हो सकता है कि बियॉन्ड वन पॉइंट आप न जा पाए। हालांकि ठाकुर तो स्पष्ट कहते हैं कि शुद्ध भक्ति शुद्ध ज्ञान आपको एक ही जगह पे ले जाता है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु हो सकता है कि आपके हृदय को शायद से पूरा सेटिस्फेक्शन न मिले, यदि आप में त्याग और वैराग्य की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप अद्वैत में शिफ्ट कर दीजिए। अद्वैत में पहुंच गए हैं आपके फैमिली कनेक्शन से या कैसे भी करके, और वहाँ पे लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मेरे लिए यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, तो फिर चलो द्वैत में शिफ्ट कर दो। तो वो शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था किसी किसी के लिए। तो एक तरह का स्प्लिट था। किंतु वो स्प्लिट आप देखिए कि रामकृष्ण संघ में यदि आप द्वैत भाव को भी फॉलो करना चाहते हैं, अद्वैत भाव को भी फॉलो करना चाहते हैं, उच्च अधिकारी भी है, मंद वैराग्य भी है, डज नॉट मैटर, पूरा स्पेक्ट्रम आपके लिए खुला है। यू कैन सीमलेसली ट्रांजिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन एस्पेक्ट इन दिस स्पेक्ट्रम टू दी अनदर शेड। ये पूरा स्पेक्ट्रम आपके लिए ओपन है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जिसको कहते हैं आजकल, ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन वैदिक युग के बाद में हम लोग पहली बार ऑफर कर रहे हैं। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा पहली बार इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। वहाँ पे वेद में आप देखेंगे कि वही वेद में एक शतपथ ब्राह्मण है, वही वेद में एक संहिता पोर्शन है, वही वेद में आरण्यक भी है, और उसी वेद में उपनिषद भी है। और कहीं पे ऐसा नहीं कहा गया कि ये जो संहिता पोर्शन को फॉलो करते हैं उनको उपनिषद पोर्शन फॉलो करने के ऊपर में पाबंदी है, या जो लोग उपनिषद पोर्शन फॉलो करते हैं वे लोग संहिता वालों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कभी भी कहीं पे नहीं है। तो सिमिलरली इन रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा
यदि आप शिवज्ञाने जीव सेवा करते हैं, यदि आप भक्ति योग फॉलो करते हैं, कर्मयोग करते हैं, राजयोग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ। आपके लिए आपके सामने एक इंटीग्रेटेड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जिसका कि सहारा लेकर के सीमलेसली आप अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं। हो सकता है कि मैंने कर्म योग से प्रारंभ किया, आगे जाते जाते भक्ति योग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बाद में मैं ज्ञान योग और राजयोग तक जाऊंगा। तो जैसे जैसे मेरा इवोल्यूशन होता है एज ए साधक, वैसे वैसे ही मैं अपनी साधन पद्धतियों को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। किंतु यदि एक जगह पे फंस गए, जैसे कि वो शंकराचार्य के युग में ऐसा हुआ था कभी कभी कि साधक एक प्रणाली में एक बार चला गया तो वहाँ पे जो फंस गया, तो फिर खुद का भी यदि इवोल्यूशन होता है, अपनी साधन प्रणाली को वो अपग्रेड नहीं कर पाता है और उसका डेवलपमेंट स्टंटेड हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो वो एक जो संभावना, वो एक डर था शंकराचार्य के युग में, मिडल एजिस में, वो युग, वो भय, वो डर आज हमारी फ्रेमवर्क में नहीं है। यू कैन बिगिन फ्रॉम एनी पॉइंट। कोई सोचता है मैं बड़ा उच्च साधक हूँ, ठीक है चलो ज्ञान योग से शुरुआत की, किंतु कुछ ही दिनों में अकल ठिकाने आ गई कि भाई ये दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, ये अपने बस की बात नहीं है, तो चले आओ भक्ति योग के ऊपर में। वहाँ पे वो आप फंस गए हैं ज्ञान योग लेकर के, अभी क्या करूँ आगे, फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इस तरह का कुछ यहाँ पे नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार सीमलेसली यू कैन चेंज द लेन। वो हाईवे में जाते हैं तो वो स्लो लेन होती है, फास्ट लेन होती है, कभी कभी आप 30-40 पे गाड़ी चलाएंगे, कभी 70-80 पे चलाएंगे। यू कैन इजीली चेंज द लेन इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ कार अवेलेबल विथ यू एंड दैट टाइप ऑफ ड्राइविंग स्किल विथ यू। तो यहाँ पे भी यदि हम में क्षमता है, इच्छा है, मुमुक्षुत्व है, तो इजीली हम लेन चेंज कर सकते हैं, जहाँ इच्छा जा सकते हैं। सो आई थिंक आफ्टर वेदास, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर इज़ द फर्स्ट ऑफरिंग इन इंडिया कि जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रदान करता है, उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी दोनों के लिए, मध्यम अधिकारी सभी के लिए इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो अभी ये जो लास्ट परिच्छेद है इस चैप्टर का, उसको हम पढ़ लेते हैं। 10वां परिच्छेद, डेट है 27 अक्टूबर 1882। अभी ये गंगा के ऊपर में भ्रमण करके जहाज कलकत्ता वापस आ गया है और ठाकुर जहाज से उतरते हैं। देखिए मास्टर महाशय क्या लिखते हैं, जहाज कोयला घाटे ई बार फिरिया आशीलो। जहाज कोयला घाट वो एक जगह होगी कलकत्ता में, वहाँ पे वापिस आ गया। शकोले नामीबार उद्योग करीते लागिले। सभी लोग जहाज में से उतरने का उद्योग कर रहे हैं। घरेर बाहिरे आशिया देखें, कोजागरेर पूर्णचंद्रो हासीते छे, भागीरथी बखो कौमुदीर लीला भूमि होइया छे। कितना सुंदर पोएटिक वर्णन है। वो केबिन में जो लोग बैठे थे, ठाकुर का कथामृत पान कर रहे थे, उस केबिन में से बाहर आकर के देखा, आकाश में कोजागरी का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। ये कोजागरी पूर्णिमा जिसको कहते हैं, तो कोजागरी का पूर्ण चंद्र हासीते छेन, हंस रहा है। भागीरथी बखो कौमुदीर लीला भूमि होइया छे। भागीरथी बखो अर्थात कि गंगा नदी का सीना, बखो यानी कि सीना, भागीरथी का सीना, जैसे कि ये चंद्र की किरणें है, उसकी लीला भूमि हुई है, उसके सीने पे भागीरथी के ऊपर में चंद्र की किरणें खेल रही है। ठाकुर श्री रामकृष्णेर जन्नो गाड़ी आनीते देवा होइलो। श्री रामकृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। अभी आज की लैंग्वेज में हम जिसको गाड़ी कहते हैं वो नहीं, उस समय थी घोड़ा गाड़ी। अच्छा, माँ मोटर गाड़ी पे बैठी थी और ऐसा हुआ था कि माँ जिस मोटर गाड़ी में बैठ कर के जा रही थी, उसके नीचे में एक कुत्ता आ गया और कुत्ते की मौत हो गई। उसके बाद में माँ को बड़ा डर लग गया और थोड़ा सा नाराज़ भी हो गई मोटर गाड़ी पे, तो माँ कभी बैठती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक भक्त के घर गए हैं, रात को बड़ा देरी हो गया है, तो अभी क्या करें, यदि वापस उद्बोधन जाना है जल्दी जल्दी, तो मोटर गाड़ी में तो बैठना ही होगा। घोड़ा गाड़ी को बुलाना, फिर उसके लिए वो सब झंझट रहता है। मोटर गाड़ी इजीली अवेलेबल है,
है, वो फटाक करके ले जाएगी। तो पहले तो माँ ना करती रही कि मोटर गाड़ी में नहीं बैठूंगी, उसके नीचे कुत्ता आ गया, कुत्ता मर गया वगैरह वगैरह। फिर भक्तों ने समझाया कि यदि टाइम पे पहुंचना है उद्बोधन, दूसरे दिन सुबह को फिर मंगल आरती भी है, ठाकुर को सुबह का भोग भी देना है, तो माँ ही तो सब करेगी ना। तो ऐसा करके जब समझाया तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर से माँ वो मोटर गाड़ी में बैठी थी, यानी कि एटलीस्ट 2 इंस्टेंस है अपने पास में माँ मोटर गाड़ी में बैठी है उसके। किंतु ठाकुर के समय तो वो थी नहीं मोटर गाड़ी, तो वही घोड़ा गाड़ी मंगवाई गई उनके लिए। और कियत खण परे मास्टर आ दुई एकटी भक्तेर सहित ठाकुर गाड़ी ते उठी लेन। कुछ क्षण के बाद में मास्टर महाशय और 2 भक्तों के साथ में ठाकुर घोड़ा गाड़ी में उठे। केशवेर भ्रातुषपुत्र नंदलाल ओ गाड़ीते उठिलेन, ठाकुरेर संगे खानिकटा जाबेन। केशव के भाई का पुत्र नंदलाल वो भी गाड़ी में उठा, ठाकुर के साथ में थोड़े दूर तक जाएगा। एक जो सम्मान देने की बात है, प्रोटोकॉल देने की बात है, जो लोग सम्माननीय होते हैं उन लोगों के लिए। गाड़ीते सकले बसिले पर ठाकुर जिज्ञासा करिलेन, कोई तीनी कोई। गाड़ी में सब लोग बैठ गए। उसके बाद में ठाकुर ने पूछा कहाँ है वो, कहाँ है, अर्थात केशव कोई, अर्थात कि केशव कहाँ है। देखीते देखीते केशव एकाकी आशिया उपस्थित हो। देखते ही देखते केशव अकेले आकर के उपस्थित हुए। मुखे हासी, चेहरे पे हास्य है। आशिया जिज्ञासा कोरिलेन के एर संगे जाबे, आकर के पूछा इनके साथ में, अर्थात कि ठाकुर के साथ में कौन कौन जाएगा। सकले गाड़ीते बसिले पर केशव भूमिष्ठ होइया ठाकुरेर पदधूलि ग्रहण करिलेन। सभी लोग एक बार गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद में केशव ने भूमिष्ठ होकर के ठाकुर के चरणों की पदधूलि ग्रहण की। ठाकुरो सस्नेह संभाषण करिया विदाई दिलेन। ठाकुर ने भी सस्नेह केशव के साथ में वार्तालाप करके केशव को विदाई दी। गाड़ी चलीते लागी लो, गाड़ी चलने लगी। इंग्रेज टोला, अर्थात कि अंग्रेज लोगों का निवास स्थान होता है जहाँ पे, उसको कहते हैं अंग्रेज टोला। अंग्रेज लोगों का निवास स्थान है यहाँ पे। सुंदर राजपथ, सुंदर राजपथ है। अंग्रेज लोग रहेंगे तो नेचुरली वो रास्ता वो वगैरह तो एकदम ठीक ठाक ही होगा। पथेर दुई दिके सुंदर सुंदर अट्टालिका, रास्ते के दोनों साइड में सुंदर सुंदर मकाने हैं, अट्टालिकाएं हैं। पूर्णचंद्र उठिया छे अट्टालिका गुली, जेनो बिमल शीतल चंद्र किरणे विश्राम करीते छे। पूर्णचंद्र उठा है और यह अट्टालिकाएं जैसे कि विमल शीतल चंद्र किरण में विश्राम कर रही है। कितना सुंदर पोएटिक डिस्क्रिप्शन। द्वार देशे बाष्पीयो दीप, कक्षो मध्ये दीपमाला, स्थाने स्थाने हार्मोनियम। पियानो संजोगे इंग्रेज महिलारा गान करीते छे। द्वार देशे अर्थात कि ये सुंदर अट्टालिकाएं हैं, सुंदर रहने के घर है। उसके दरवाजे पे बाष्पीय दीप यानी कि गैस लैंप जल रहे हैं। उस समय कलकत्ता में गैस लैंप आ चुके थे, तो गैस लैंप जल रहे हैं। और कक्षों मध्य दीपमाला, और कमरे के भीतर में, बाहर से जैसे खिड़की में से दिखाई देगा तो बाहर से दिखाई देता है कि कमरे के भीतर में बहुत सारी ये ज्योति जल रही है। वो दीपमाला वो चाहे कैंडल होगी ना कि ये गैस लैंप होंगे, जो भी है बहुत सारी दीपमाला जल रही है। और स्थाने स्थाने हार्मोनियम पियानो संयोगे इंग्रेज महिलारा गान करीते छे। जगह जगह हार्मोनियम या पियानो के साथ में इंग्रेज महिलाएं गान कर रही है। ठाकुर आनंदे हास्य करीते करीते जाइते छेन। ठाकुर आनंद में आकर के हास्य करते करते जा रहे हैं। हठात बोली लेन, एकाएक बोल उठे, आमार जल तृष्णा पाच्छे, की होबे, मुझे प्यास लगी है, अभी क्या करें, की करा जाए, अभी क्या कर सकते हैं। नंदलाल इंडिया क्लाबेर निकट गाड़ी थामाइया, ऊपरे जल आनीते गेलेन। नंदलाल अर्थात कि केशव के भाई का पुत्र, उसने इंडिया क्लब, ये इस तरह का कोई होगा वहाँ पे क्लब, उसके सामने गाड़ी थमाई और फिर वहाँ पे ऊपर में जाकर के एक गिलास में पानी लेने के लिए गए। काचेर ग्लासे कोरिया झोल आनी लेन, काच के ग्लास में वो पानी लेके आए। ठाकुर सहासे जिज्ञासा करिलेन, ग्लासटी धोया तो।
ठाकुर ने हंसते हंसते पूछा, सहास्य पूछा, ग्लास क्या धोया हुआ है? तो नंदलाल बोलेन हाँ। नंदलाल ने कहा हाँ। ठाकुर सेई ग्लासे जलपान करिलेन। जैसे ही नंदलाल ने हाँ कहा, ठाकुर ने उसी ग्लास में से जलपान किया। अभी इसके साथ में वो कहानी हम कंपेयर करें कि एक भक्त के वहाँ ठाकुर गए थे, पीने का पानी मंगवाया, और वही उसी घर मालिक जो भक्त जिसने ठाकुर को इनवाइट किया था, उनके बड़े भाई एक वो धर्मालिंगधारी, माने विभिन्न तरह के धर्म के जो लिंग है, सर के ऊपर में तिलक है, गले में माला है, शरीर पे पीताम्बरी है, इस तरह के धर्मालिंगधारी पानी लेके आए। ठाकुर वो पानी नहीं पी पाए। क्यों? क्योंकि नरेन ने इन्वेस्टिगेशन करके बाद में खोज निकाला कि ये धर्मालिंगधारी का चरित्र अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे भी देखिए कि जब ठाकुर ने पानी मंगवाया, नंदलाल पानी लेके आए और ठाकुर ने आनंद से उसका पान किया। इसका अर्थ है कि नंदलाल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठाकुर की ओर से मिल गया, उसका चरित्र अच्छा था, इसी वजह से ठाकुर उसके हाथ का पानी पी पाए। बालकेर स्वभाव, बच्चे का स्वभाव है ठाकुर का। गाड़ी चालाइया दिले ठाकुर मुख बाड़ाइया, लोकजन गाड़ी घोड़ा चांदेर आलो देखीते छेन, शकोल तातेई आनंदो। जब गाड़ी चलने लगी तो ठाकुर गाड़ी में से मुंह निकाल करके इधर उधर देख रहे हैं, रास्ते में लोग चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, चांद का प्रकाश, चांद का उजाला है, यह सब देख रहे हैं और देखते देखते आनंद कर रहे हैं। नंदलाल कलुटोलाई नामिलेन, कलुटोला बोल करके एक जगह, वहाँ पे नंदलाल उतर गए, जो ठाकुर को प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए जाना था, तो वहाँ पे वो उतर गए। ठाकुरेर गाड़ी शिमुलिया स्ट्रीटे श्रीजुक्त सुरेश मित्रेर बाड़ीते आशिते लागिलो। ठाकुर की गाड़ी सिमुलिया स्ट्रीट में श्रीयुक्त सुरेश मित्र के घर की ओर जाने लगी। ये वही सिमुलिया स्ट्रीट जहाँ पे नरेन रहा करता था, तो वहाँ पे ठाकुर की गाड़ी गई। ठाकुर तहाँ के सुरेंद्र बोलीतेन, सुरेंद्र ठाकुरेर परम भक्तो। ठाकुर इस सुरेश मित्र को सुरेंद्र के नाम से पुकारते, सुरेंद्र ठाकुर का परम भक्त है। किंतु सुरेंद्र बाड़ीते नहीं, किंतु घर जाके देखा कि सुरेंद्र घर पे नहीं है। ताहादेर नूतन बागाने गिया चैन, उन लोगों के नए बागान में, नए बगीचे में गए हैं। बाड़ीर लोकेरा बोशीते नीचेर घोर खुलिया दिलेन, बाड़ी के घर के जो लोग थे उन्होंने ठाकुर को बैठने के लिए अपने घर में ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी भाड़ा दीते होबे, के दीबे, अभी गाड़ी का भाड़ा देना होगा तो कौन देगा? अभी वो केशव ने वहाँ से भेजा तो उसको देना चाहिए था, तो अभी उसने दिया नहीं, ठाकुर ने मांगा नहीं, जो भी है अभी गाड़ी वाले को रास्ता देना है, तो अभी क्या किया जाए? सुरेंद्र थाकीले शेई दीतो, सुरेंद्र यदि रहता तो वही दे देता। ठाकुर एकजन भक्तों बोलिलेन, भाड़ाटा मेয়েদের কাছে চেয়ে নেন না, ওরা কি জানে না ওদের ভাতাররা যায় আসে? সকলের হাস্য। यदि सुरेंद्र रहता तो सुरेंद्र गाड़ी भाड़ा दे देता, किंतु सुरेंद्र तो है नहीं, तो ठाकुर ने एक भक्त को कहा कि ये गाड़ी का भाड़ा स्त्रियों के पास में से मांग लो ना, उनको पता नहीं है क्या कि उनके पति वहाँ पे अर्थात कि दक्षिणेश्वर आना जाना करते हैं। तो जैसे ही ठाकुर ने ऐसा कहा, सभी लोग हंसने लगे। नरेंद्र पाड़ाते ही ठाकेन, नरेंद्र उसी गली में ही रहता था। ठाकुर नरेंद्र के डाकीते पाठाइलेन, ठाकुर ने नरेंद्र को पुकारा, बुलाने के लिए किसी को भेजा। এই দিকে বাড়ির লোকেরা দোতলার ঘরে ठाकुर के बसाइलेन, यहाँ पे घर के लोगों ने ठाकुर को बैठने के लिए दूसरी मंजिल पे दरवाज़ा खोल दिया। घरेर मेझेते चादर पाथा, दुई चारटे ताकिया, तार ऊपर कक्ष प्राचीरे सुरेंद्रेर विशेष যত্নে प्रस्तुत छवि, যাহাতে केशव के ठाकुर देखाइते छेन हिंदू मुसलमान ख्रिस्टान बौद्ध सकल धर्मेर समन्वय, आर्क वैष्णव शाक्त शैव इत्यादि सकल संप्रदायर समन्वय। वहीं वो पहली अच्छा, अब ये थोड़ा सा लंबा है डिस्क्रिप्शन, एक काम करते हैं, इस डिस्क्रिप्शन को अभी कल ही देखते हैं, आज यहीं तक। और उस ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए कि ये एक अच्छा पॉइंट है
कि यदि हम कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान को अधिकारी भेद के अनुसार डिवाइड करें तो रामकृष्ण संघ में बड़ा ही स्पष्ट कहा गया है कि इवन मंद अधिकारी हो कि उच्च अधिकारी हो, चारों योग का कॉम्बिनेशन करने से उनको बहुत फायदा होगा। तो दिस इज़ इन ट्यून विथ आवर वैदिक साधनास, क्योंकि वेद में आप देखेंगे खास करके उपनिषदों को प्रोपेगेट किसने किया? वो सभी क्षत्रिय थे। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सभी के सभी क्षत्रिय थे, राज्य चलाना बड़ा अच्छे से जानते थे। और जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तो बात हम जैसे छोड़ दे फिलहाल, तो राम और कृष्ण वो दोनों तो मैंने ऑथेंटिक राजा थे। वो कृष्ण ने तो पूरा युद्ध को मैंने गाइड किया था। यानी कि ये कर्म अलग, भक्ति अलग, ज्ञान अलग, इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने वैदिक युग में था ही नहीं। वही है कि उसका अनुष्ठान आपको यथाशक्ति करना है। अभी जैसे विदुर जिस तरह से ज्ञान भक्ति कर्म राजयोग का अनुष्ठान करेगा, कृष्ण जिस तरह से करेंगे, कर्ण जिस तरह से करेगा, अर्जुन भीम जिस तरह से करेंगे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग होगा। किंतु कहीं पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान, सिर्फ भक्ति, सिर्फ राजयोग, इस तरह से मैंने वाटर टाइट कंपार्टमेंट कहीं पे नहीं डाले गए। गीता, अपने रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद सबको पढ़ के यही समझ में आता है। तो सेम थिंग अपने यहाँ पे एज इट इज़ ले लिया गया है कि कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान ऊपर ऊपर से लगेगा कि आपकी कैपेसिटी अनुसार आप कीजिए। यहाँ पे मंद अधिकारी, मध्यम अधिकारी है तो कर्म भक्ति बेटर है, उच्च अधिकारी है तो ज्ञान और राजयोग बेटर है। किंतु साथ साथ में ये स्पष्ट है कि उच्च अधिकारी हो कि मंद मध्यम अधिकारी है, चारों योग का एक साथ में अनुष्ठान कीजिए। वही है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए, विच विल गिव यू फार बेटर रिजल्ट। माने ऐसा भी नहीं कहा गया, जैसे राजयोग का जो स्टार्टिंग का वो जो स्वामी जी का वो है ना सूत्र कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वन, मोर देन वन और एनी ऑफ देम यू कैन अटेन आत्मज्ञान। तो एक कीजिए, एक से ज़्यादा कीजिए, एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कीजिए, दैट विल टेक यू टू अल्टीमेट। सो रेदर देन डिवाइडिंग कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान अमोंग ईच अदर, बेटर भी कि चारों का एक साथ अनुष्ठान कीजिए, यथाशक्ति कीजिए। ये जो अपना रिलीजियस हिस्ट्री को यदि 4 युग में बांट दे, वो वैदिक उपनिषदिक एज है, फिर ये बुद्धिस्टिक एज है, शंकराचार्य का युग है और आज का मॉडर्न युग है। तो फर्स्ट और लास्ट युग में ये कॉम्बिनेशन, ये आइडियाज़, ये फ्रेमवर्क बड़ा ही क्लियर था। वैदिक उपनिषदिक एज में भी, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर में भी। वही है कि बुद्धिस्ट उस समय सिर्फ एलिट लोगों के लिए एक प्रयास किया गया था, और शंकराचार्य के समय में हालांकि दोनों प्रयास थे, दोनों प्रयास के बीच में स्प्लिट था। जो लोग रामानुज को फॉलो कर रहे हैं शंकराचार्य की निंदा करेंगे, शंकराचार्य वाले उनकी निंदा करेंगे। सो समहाउ दैट डिस्टोर्शन वाज देयर इन मिडल टू एजेस। किंतु अपनी फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं है। दैट वे वी आर रियल फॉलोवर्स ऑफ उपनिषदिक वैदिक युग। कोई भी एक दूसरे के सामने नीच दृष्टि से नहीं देखेगा, कोई भी एक दूसरे की निंदा नहीं करेगा। जिसमें ज़्यादा क्षमता है उसको सम्मान मिलेगा, जिसमें कम क्षमता है उनके प्रति करुणा रखी जाएगी। ये इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी है। वो इंटीग्रेटेड सोसाइटी उस समय था, आज से है। इसीलिए रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर और रामकृष्ण भावधारा इस युग धर्म वर्ल्ड रिलीजन होने के लिए सक्षम है। बाकी जितने भी वर्ल्ड रिलीजन है, जैसे कि ईस्ट एशियन बुद्धिज़्म, फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, 3 को हम वर्ल्ड रिलीजन के कैटेगरी में रख सकते हैं। तीनों में देखिए कि वो दोनों तरह के साधकों के लिए इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। जो उच्च साधक है उनके लिए भी है, जनरल साधक है उनके लिए भी है। दैट इंटीग्रेशन इज़ व्हाट मेक्स देम वर्ल्ड रिलीजन। आज ये जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम सब जगह पे फैला है, आप ऐसा नहीं कह सकते। स्वामी जी ने खुद कहा है कि तलवार के जोर पे या डरा करके, धमका करके, गन बोट डिप्लोमेसी से यह फैला है, ऐसा आप नहीं कह सकते। लोगों को आप बहुत ज़्यादा समय मूर्ख नहीं बना सकते। यू कैन मेक ए फूल ऑफ सम पीपल फॉर सम टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ऐसा जो कहते हैं। तो वर्ल्ड रिलीजन होने के लिए डरा धमका के काम नहीं चलेगा। यू विल जेन्युइनली नीड सम स्ट्रेंथ इनसाइड यू। जो तुमने, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, इड्रिस शाह का सूफीज़म बोल करके एक किताब है, उसको आप पढ़िएगा। इंडिया में जो इस्लाम का जो पार्टिकुलर जो ये था, उसका वो सूफीज़म ज़्यादा फैला है अपने साउथ एशिया में। तो ये और सूफीज़म के ऊपर में बहुत अच्छी किताब है ये इड्रिस शाह की। और फनी
कि पूरी किताब लिखने के बाद में इडरिस शाह क्या कहता है पता है, कि मुझे पता है कि वेदांत के साथ में इसका बड़ा मैंने मैच हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि वेदांत ने हम में से कॉपी किया है। वो ठाकुर के बारे में पता है ना, वो विज्ञान महाराज की बहन ना, कि ऐसा ही किसी ने कहा था, वो वहाँ पे गए दक्षिणेश्वर में, वो गंगा का किनारे पे वो कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो आपस में बातें कर रहे हैं, तो किसी ने सुन लिया, वो एक लेडी बोल रही है कि ये यही साधु है जिसने कि कलकत्ता के 100 लड़कों का दिमाग बिगाड़ दिया है। वो इनके पिताजी थे ना त्रिगुणातीतानंद जी के, तो ठाकुर का जब वैसे वो त्रिगुणातीतानंद जी के ठाकुर के पास जाने के बहुत विरोधी थे, तो ठाकुर का जब डेथ हुआ तो हंसते हंसते कहते हैं मैंने कालीघाट के कहीं पे जाकर के जप किया ना, इसलिए वो मर गया। वो शशि महाराज के पिताजी वरानगर आते हैं तो मास्टर महाशय को बोलते तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, बड़े सयाने हो, यहाँ पे भी आते हो, घर पे भी जाते हो, तो वो भी मेरा लड़का भी ऐसा करे ना, बिना मतलब का यहाँ पे क्यों परमानेंट रह रहा है। शशि महाराज के पिताजी। एक केदार है, आप कथामृत पढ़ेंगे तो केदार के बारे में बहुत कुछ आता है, यहाँ तक कि केदार तो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट था, उसको न कि वो म्यूनिसिपालिटी का वाइस चेयरमैन न कि ऐसा कुछ होना था, तो ठाकुर वो शंभू मलिक न किसी को जाकर के बोलते हैं कि केदार का कुछ करवा दो ना, उसको बेचारे को बड़ी इच्छा है वहाँ पे जाने की, उस पोस्ट पाने की। तो किंतु खैर केदार का तो डेथ हो गया था ठाकुर के रहते रहते ही। तो अधर सॉरी, हाँ अधर सेन, अधर ठीक बोल रहे हैं, अधर, हाँ अधर ही ना, अधर ही, हाँ वही जो कि डेप्यूटी था और फिर जिसका डेथ हो गया था, हाँ वही, हाँ वही, हाँ हाँ, वो देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, दो में से एक है। हाँ, तो वो भी एक था। एक बात है, जैसे देखिए कि कथामृत के बारे में जो कुछ लोगों का है कि वे लोग कहते हैं कि देखिए कि जो गृहस्थ भक्तों को उपदेश दिए गए उसी को मास्टर महाशय रिकॉर्ड करते हैं, जो त्यागी भक्तों को ठाकुर अलग से बुला करके सीक्रेटली सब बताते थे, सो दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। सो एक ये हमको ख्याल में रखना है कि वो ठाकुर जिस तरह से टाइम देते थे दैट वाज वेरी प्रोपोर्शनेट टू व्हाट दे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वेयर। ओनली थिंग इज कि कथामृत इज लिमिटेड इन दैट रिकॉर्ड, कि तो मास्टर महाशय वीकेंड में ही जाते थे, गृहस्थ लोगों के साथ में बैठते थे, यहाँ तक कि मास्टर महाशय जो क्रिसमस की छुट्टी में वहाँ पे रहे थे उसमें जो ठाकुर के साथ में इन डेप्थ उनका जो डिस्कशन हुआ था, वो मास्टर महाशय इतना सब कुछ लिखते नहीं है कि वो किस तरह से सेटिस्फाई होकर के वापस आए, फिर किस तरह से उन्होंने ठाकुर को जीवन समर्पित किया। बहुत सारी घटनाएं मास्टर महाशय के जीवन में होगी जो कि उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कथामृत इज वेरी लिमिटेड रिकॉर्ड ऑफ ए डिस्कशन विथ वेरी लिमिटेड पीपल। रात को क्या होता था पता नहीं। सबको भगा करके ठाकुर कमरे का दरवाजा बंद करके क्या क्या बोलते थे। देखिए पूरे धर्म के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो होगा वो ठाकुर ने अपने अंतिम समय में काशीपुर में नरेन के साथ में जो किया है, दैट मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट मतलब अर्थ शेटरिंग डिस्कशन इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस थॉट, कि जिसके बारे में हमको एब्सोल्युटली कुछ नहीं पता है, हम अनुमान करते हैं। अब स्वामी जी ने शिवज्ञानी जीव सेवा प्रारंभ की, स्वामी जी बिल्कुल शुरू से ही माँ के प्रति इतने आस्थावान थे, तो अभी हम गेस वर्क करके कहते हैं ये सब ठाकुर की इंस्ट्रक्शन का पार्ट होंगे, बट इन फैक्ट इन प्रैक्टिस वी डू नॉट नो एनीथिंग। हाँ ना, इट इज़ पॉसिबल कि आप वो पता है ना, वो प्रकाश की किरण जो है प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर की गति से ट्रैवल करती है, तो आज से आप यदि 3 लाख किलोमीटर चले जाए तो 1 सेकंड पहले का हिस्ट्री देख पाएंगे। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए आज से 200 साल पहले की प्रकाश की किरण कहाँ तक पहुँची होगी। तो इतने दूर टाइम मशीन में चले जाइए, वहाँ से टेलीस्कोप रख करके देख लीजिए कि क्या हो रहा है। इट इज़ एंटायर थियोरेटिकल, इट इज़ पॉसिबल, इन प्रैक्टिस वी डू नॉट नो। ना वो तो आपको वो टेलीस्कोप से वो पता चल जाएगा, माने वो देयर आर इनफ पॉसिबिलिटीज़, वो लेज़र मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी इज एग्जिस्टिंग अवेलेबल। थियोरेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल।
और एक जो ऑप्शन है, जैसे कि वो नरसिंह मेहता ने रासलीला का दर्शन किया था भाव चक्षुए, माने भाव की दृष्टि से। ठाकुर ने जैसे कि चैतन्य लीला का दर्शन किया था कि चैतन्य लीला नगर कीर्तन चल रहा है चैतन्य देव का, तो मास्टर महाशय बलराम बसु को उसमें देखा था। सो अभी वो एक साधक भविष्य में आ जाए, वो भाव नेत्र डेवलप कर दे, वो संजय की दृष्टि, तो वो फिर क्या हो रहा है सब निकाल लेगा। ना उसकी कहानी है ना, वो उसका जो आखिरी आखिर में उसकी माँ, वो पूर्ण को ठाकुर ने कहा था तुम विवाह मत करना, तो उसकी माँ ने जोर जबरदस्ती उसका विवाह करवाया। अभी ये ठाकुर तो चले गए, माँ उद्बोधन में रह रही है, तो पूर्ण की माँ बार बार माँ के पास में प्रतिदिन आती है, और जैसे ही वो आएगी ना, माँ वो नाराज होकर के कहेगी देखो ये आ गई, और आकर के माँ के सामने रोना शुरू करेगी कि मेरा पूर्ण बीमार है, आप उसको बचा लीजिए। अभी उसके मुंह पे थोड़ी ना माँ कहेगी कि ठाकुर ने मना किया शादी करने को, करवाने को, क्यों शादी करवाई इसकी, ऐसा मुंह पे तो नहीं बोलेगी। माँ सांत्वना देगी, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, फिर वो चली जाएगी, फिर दूसरे दिन फिर से रोती रोती आएगी। माँ मैंने माँ उससे बड़ी नाराज थी, किंतु अभी किसी के मुंह पे तो ऐसा बोलती नहीं थी माँ बोल करके। सो आखिरी दिनों की इस तरह की कहानी हमको पता है। वो पूर्ण जब वो बेलूर मठ वगैरह में जाता, उनका बड़ा सम्मान होता था, एवरीवन न्यू कि उनका कैटेगरी क्या है। सो अभी देखिए कि सिर्फ शादी हुई इसके लिए मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी। अभी शादी तो योगेन महाराज की भी करवा दी गई थी झूठ मूठ का उनको, फिर वो ठाकुर को बुलाना पड़ा कि उसको बोलिए पैसा दे दिया है तो मेरा पैसा वापस देना है, तो बड़े नाराज हो गए कि अरे मैं थोड़ी ना उनका पैसा रखने वाला हूँ। फिर गए ठाकुर के पास में पैसा लौटाने के लिए, तो ठाकुर ने पैसा वैसा की बात छोड़ दी और बाकी सब बातें करने लगे। सिर्फ शादी हुई है दैट इज़ नॉट कि मिसफॉर्चून, इतना ग्रेट मिसफॉर्चून नहीं है। राजा महाराज को तो ठाकुर ने अपने से घर भेजा था, जाओ कुछ आखिरी कर्म बाकी है पूरे करके आओ। सो दैट इज़ नॉट मिसफॉर्चून इनफ। लगता है कि कर्म चंद्र का, पूर्ण का और फिर कुछ होगा कर्म, इसको काटना होगा। हाँ मैंने हाँ मैंने साधु के रूप में पुनर्जन्म हो सकता है, वी डू नॉट नो। इंटरेस्टिंगली ये पता है ना, रंगनाथानंद जी ऐसा कहा करते थे मैं गुडविन का अवतार हूँ। तो हाँ कुछ कुछ लोगों को उन्होंने कहा था, तो क्योंकि वो तो लेक्चर इतना सुंदर देते थे स्वामी जी के भाव के अनुसार, और हमको पता है कि गुडविन की बहुत सारी नोट मिस हो गई है, वो उसको पब्लिश नहीं हुआ है। सो जैसे कि उसी का उद्धार करने के लिए रंगनाथानंद जी के रूप में आए हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ अंतरंगों को बताया था।